Hi, my name is Afroz. I'm your trainer. Today we'll discuss about stress management. First, we understood the meaning of stress. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक फीलिंग होता है, इमोशनली या फिजिकली टेंशन होती है। समथिंग लाइक कि हम जब प्रॉब्लम में हैं, हमें किसी चीज़ को सोच सोच के हम किसी बात से परेशान हैं। तो जो परेशानी वर्ड में बोल रही हूँ वही स्ट्रेस है। जिस बात किसी बात को लेकर भी आप प्रॉब्लम में हो, आप किसी काम को करने से सोच में हो, किस काम को कैसे करना है, ये काम होगा कि नहीं होगा, चाहे वो इमोशनली या फिजिकली टेंशन हो, कुछ भी वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट थ्रू दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड। ये किसी चीज़ से भी आ सकता है। हो सकता है आपको आपको किसी ने कुछ बोल दिया, किसी बात से हर्ट हो गए तो टेंशन हो गई, गुस्सा आ गया तो टेंशन हो गई। ठीक है। स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन टू चैलेंज और डिमांड। मीन्स ये स्ट्रेस अगर मैं बोलूँ तो क्या है, जब आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है या किसी प्रकार का भी काम करने का, किसी की बात का, किसी सिचुएशन का, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज और मेंटल और फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शन टू एनी परसीव डिमांड और थ्रेट। स्ट्रेस क्या होता है? जब कोई चीज़ डिमांड कर रही होती है आपकी बॉडी, मीन्स कोई, जैसे मैंने आपको बोला किसी ने कुछ बोल दिया आपको, किसी प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको, जिससे आपको टेंशन में आ गए कि इस, जैसे मान लो मैंने बोला कल एग्ज़ाम है आपका। अब आप टेंशन में आ गए कि मैं कैसे करूँगा, कैसे पढ़ूँगा, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करूँगा, मैंने तो रिवीजन भी नहीं किया है। तो इस टेंशन किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी इवेंट से, किसी बात से, किसी चीज़ से, किसी काम से, किसी प्रकार से, जैसे आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर लगे, उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल? किस किस वजह से? सिचुएशन दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। जैसे आपको बोला गया, जैसे मैंने अभी कोई एग्जाम का एग्जाम्पल दिया कि कल एग्जाम है आपका, मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब आपको बोला जा रहा है, आप सिचुएशन डिमांडिंग हो गई है कि कल आपको एग्जाम देना है। तो उससे क्या हो गया, आपको, आप बहुत स्ट्रेस हो गए। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब ही ये होता है कि जब कोई आपसे डिमांड करे, मीन्स कुछ, जैसे मैं बोलूँ कि आपको किसी और तरीके से जा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिग्विटी। मतलब अनसर्टन, कोई भी चीज़ें हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, अनसर्टनिटी। एम्बिग्विटी का मतलब ही अनसर्टन होता है। जब चीज़ें आपको पता नहीं है कि कल क्या होने, जैसे कल आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा नहीं पता, तो उससे आप स्ट्रेसफुल हो गए। डिज़ायरेबिलिटी, कि कोई, किसी की डिज़ायर है या आपका कोई डिज़ायर है कि मुझे कार लेनी है या 1 महीने में मुझे लोन देना है, तो ये क्या है, डिज़ायरेबिलिटी है, बट उससे आपको स्ट्रेस आ गया। कंट्रोल, टाइमिंग, किसी प्रकार का टाइम कि हाँ मुझे इस टाइम से पहले पहुंचना है, तो अगर आप नहीं पहुंच पा रहे या टाइम जा रहा है तो ये स्ट्रेसफुल हो गया, आपको स्ट्रेस आ गया। साइन फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस ज़्यादा होने से क्या क्या, अगर मैं सोचूं कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? नींद ना आना, इंसोमैनिया मतलब नींद ना आना, पूरी पूरी नींद ना आना, नींद नींद खुल जा रहा, सोचते रहना। लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाना, किसी भी काम को, चीज़ों को सही तरीके से काम ना कर पाना, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होना। तो ये सारी चीज़ें, वर्क प्रेशर, किसी काम का बहुत वर्क प्रेशर है तो वो भी एक साइन स्ट्रेस है, साइन है स्ट्रेस का। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई कि आप किसी चीज़ से परेशान हो जाओ, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है। कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, जॉब इनसिक्योरिटी, वर्क प्लेस कल्चर। इस वजह से स्ट्रेस होता है कि आपको लग रहा है कि अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। कल्चर ऐसा है वर्क प्लेस का, इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। लोग पूरे दिन डांटते ही रहते हैं, चीज़ों का वर्क लोड बढ़ाते ही रहते हैं, तो ये भी स्ट्रेस है। पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, ये भी स्ट्रेस है कि अगर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे फैमिली में, चाहे पर्सनली आपको हो रही हो, तो वो भी, उससे भी स्ट्रेस होता है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से कैसे स्ट्रेस हो सकता है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कहीं जॉब
आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, वहाँ पे सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आपको नहीं आ रहा, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे ऐसे स्ट्रेस हो सकता है। मेंटल हेल्थ, आप बीमार हो रहे हो, उसका स्ट्रेस है कि मैं कैसे करूँगा काम को। तो ये सारी चीज़ें कॉजेस हैं स्ट्रेस के। सजेशन फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? अपने एटीट्यूड को चेंज करके। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं है पूरा टाइम, हमें थोड़ा उससे बाहर निकलना है। सपोर्ट सिस्टम मीन्स अब फ्रेंड से बात करो, क्योंकि कहते हैं बात करने से ना थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाती है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कस करो, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। रियलिस्टिक मीन्स, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप रियलिस्टिक रहो चीज़ों को लेकर। अगर आपने कोई टारगेट लिया है तो रियलिस्टिक टारगेट लो, ऐसा नहीं है जो पॉसिबल है, जो आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट ले लेते हो कि एक दिन में मैं क्या कहते हैं 2 लाख कमाऊंगा, तो अगर आप कोई नॉर्मल जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं पॉसिबल है। तो हमें चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए। थिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करो। काम को ऑर्गेनाइज कर लो कि मुझे सुबह ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा तो थोड़ा कम टेंशन होगा। ब्रेक लो अपने लिए, मतलब ब्रेक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेशर काम का, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद के लिए टाइम निकालो, जिसको कहते हैं मी टाइम। अपना ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है और आप चीज़ों को हाँ हाँ कर रहे हो, आपका जो बॉस है या घर में कोई ऐसा इश्यू है, तो आपको वो काम बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या ना लर्न टू से नो। अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं करना है, जैसे हम कुछ लोग होते हैं जिसको होता है कि मैं मना नहीं कर पाता हूँ, क्यों? आप सीखो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस रिड्यूस होगा कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करो। तो ये सारे जो मैंने सजेशन बताए, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।